बिलोविड्स, प्रेमी बंधु, अब यहाँ बताया गया है कि परमात्मा। तो आप पूछेंगे, आपका क्वेश्चन होगा कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है। तो यहाँ बताया गया है कि वो एक अथाह सागर है। उस सागर में शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और सुख, ये उस अथाह सागर में समाया हुआ है और यही परमात्मा है, परमात्मा तत्व। अब उस परमात्मा ने आदमी बनाया, पशु बनाया, पक्षी बनाया, वृक्ष बनाया, तो इनमें उसने अपने को डाल दिया। इसको कहते आत्मा। आत्मा डाल दी, खुद प्रकट हो गया इनमें, छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिया, आत्मा। तो ये आत्मा है। नेक्स्ट, आत्मा का जो स्वभाव है वो वही परमात्मा का स्वभाव। उसके पास जो ओशन है वही आत्मा के पास ओशन है। तो आप मनुष्य हैं आपके पास वही ओशन है ऑलरेडी। ये कहीं से पाना नहीं है, उपलब्ध नहीं करना है, इसको पाने जाना नहीं है कहीं ये आपके पास विद्यमान है, क्योंकि आप जिंदा हैं, आपके अंदर आत्मा है, सोल है तो उसकी क्वालिटी जो है ये सब हैं, उसके जो गुण हैं ये सब हैं, पहले से ही है तो ये आप याद रखिए, ये आपके पास पहले से ही है नेक्स्ट, फिर आप जाते संसार में गतिविधि करने के लिए, तो वहां पर इन्हीं गुणों का समावेश करो, इन्हीं गुणों में रहो फिर आप अपने नेचर में, अपने स्वभाव में तो आप बैलेंस्ड हैं, आप सेंटर्ड हैं और इसी से आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। परमात्मा तत्व को, आत्मबोध को उपलब्ध हो जाएंगे, परमात्मा को पा लेंगे इन्हीं गुणों से। तो आप जाते हैं बाहर की दुनिया में, तो आप इन गुणों को छोड़ देंगे, लोगों ने छोड़ दिए। इसके अंदर वो एक सेकंड के लिए भी नहीं आते इन गुणों में, अपने स्वभाव में एक सेकंड भी नहीं आते वो सब उसी में लगे हुए हैं। बाहर की दुनिया में देखो विध्वंस चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, एक दूसरे को सता रहे हैं लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो आपके लिए वो नहीं आपके लिए मैंने एक सूत्र दिया है, वही सूत्र याद करिए, उसी पे चलिए, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाओ, ईमानदार ईमानदार हो जाओ, सच्चे हो जाओ, बिल्कुल सच्चाई में जियो, सच्चाई एकदम सच्चे हो जाओ। और प्रेम, प्रेम को प्रकट करो, प्रेम तुम्हारे अंदर है। कुत्ते को देखते हो वो क्या है, चाटता है वो, तो प्रेम करता है, उसका प्रेम का एक्सप्रेशन है वो
तो आपके अंदर प्रेम जो है उसका एक्सप्रेशन है, तो उसको प्रकट करो इस पृथ्वी पर तभी पृथ्वी के फूल खिलेंगे, तभी आनंद होगा। तो उन गुणों को एक्सप्रेस करो, बजाय तुम एंगर, भय, क्रोध, ये तो देखो है ही नहीं परमात्मा के गुण, ये आप प्रकट कर रहे हैं वहां पे। तो इन्हीं गुणों को प्रकट करो तब आप बैलेंस्ड हैं अपने स्वभाव में। तो अगर आप ईमानदार होंगे तो आप नौकरी करेंगे तो ईमानदारी से करिए कमाने जाएंगे बिल्कुल ईमानदारी से जाइए, पवित्रता से जाइए, सच्चाई से जाइए, प्रेम प्रकट कीजिए, फिर कोई चीज, कोई खतरा नहीं है आप कमाइए पैसा, कोई खतरा नहीं है, और लोगों को आप पसंद आएंगे, ईमानदार लोग पसंद आएंगे। तो आप ऐसे ही जीवन बिताइए। फिर आप कहते हैं कि मेरी फैमिली है, फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ प्रेम प्रकट कीजिए, एक्सप्रेस योर लव धीरे धीरे समन्वय हो जाएगा। ये पुराने डायलॉग कन्वर्सेशन छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा। वो चिंता वाले हैं, दुख वाले हैं, पीड़ा वाले हैं, किसी के ऊपर कॉन्कर करना है किसी ये सब व्यर्थ है। अपने स्वभाव में रहिए ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम स्वभाव में रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए, डिविनिटी भाव, तो यही मूल मंत्र है। इसी से आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, परम तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान को पा लेंगे। छोटा सा ही है ये। फिर अपने शरीर में कुछ भी व्यर्थ मत डालिए। 84 लाख योनियों के बाद आपको ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, तो इसमें एक बूंद भी ऐसी मत डालिए जो आपको नुकसानदायक हो। एक कण भी फूड का ऐसा मत डालिए जिससे कि स्वास्थ्य आपका खराब हो। एक फ्रूट रोजाना खाइए, सस्ता फ्रूट खाइए। अब आप कहेंगे शादी की, बच्चे किए, तो कितने बच्चे करेंगे? आपको ज्ञान दिया है, ज्ञान, विजडम, इंटेलिजेंट, ये परमात्मा के गुण हैं ये आपको दिए हैं। आप कितने बच्चे पैदा करेंगे? आप देखो अब तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है और कितने बच्चों को आप खपा सकते हैं, दुकानें खोल के देंगे या नौकरी करवाएंगे, इंडस्ट्री खोल के देंगे। तो ये आपको बुद्धि दी हुई है, तो उतने ही बच्चे पैदा कीजिए जितनी आपकी चादर है और उनको सुखी रखिए। सुख भी परमात्मा का गुण है तो सुख में जिए वो आपके बच्चे, आपकी फैमिली और आप खुद कहीं ऐसा ना हो कि डबल रोटी खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हो। आजकल डबल रोटी भी 20 रुपए की आती है, फिर मक्खन है तो उतने ही बच्चे पैदा कीजिए और फिर आप कहेंगे कि इन बच्चों को, चलो 1-2 बच्चे भी हुए, इनकी शादी करनी है। फिर आप उस धंधे में रहेंगे जहाँ लाखों के वो बर्तना चल रहा है इतने कमाने हैं आपको लाखों रुपए, फिर आप गलत कामों में जाएंगे, तो उसमें भी मत जाओ सिंपल मैरिज कर दो, 2-4-5 हजार रुपया लगा के सिंपल कर दो। क्यों व्यर्थ के झंझट में पड़ते हो? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ 2-4-5 हजार में शादी कर दो और अर्ली मैरिज कर दो। अर्ली मैरिज में ही सुख रहोगे। 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का जिस दिन हो जाए उसी दिन शादी करो, बहुत सुखी रहोगे, जॉइंट फैमिली में रहोगे बुढ़ापे तक वो सेवा करेंगे आपकी
बच्चे भी पैदा हो जाएंगे बिना आईवीएफ के। फिर एक दो बच्चे ही, फिर फैमिली प्लानिंग। तो परमात्मा के ये गुण हैं, बहुत ही अच्छे हैं। देखो, शांति और प्रेम। प्रेमिका, लव मैरिज करो, आनंद, सत्य चित्त आनंद। ज्ञान, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान से रहिए, विजडम से रहिए। दारू पी करके मत रहिए, आपका ज्ञान खत्म हो जाए, दारू आपके ऊपर चढ़ जाए। फिर आप घर में घुसेंगे, कभी मत। फैमिली खराब हो जाएगी आपकी। फैमिली में ये जो है दुश्मन है शराब। उसके बाद है शक्ति। शक्ति देखते हो, शक्ति बैल के पास होती है, वो फैमिली चलाते हैं अपनी। और शक्ति होती है कुत्ते के पास, वो कितने स्वामी भक्ति के साथ उसकी सेवा करता है, ईमानदारी के साथ अपनी जान भी दे देता है कुत्ता मालिक के लिए। इसको कहते हैं शक्ति। शक्ति का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग में मत जाइए। भगवान ने शक्ति दी है, किसी की जान बचाइए। फिर पवित्रता, अपने को पवित्र रखिए। नहाना धोना, कपड़े साफ, कपड़े धुले हुए कपड़े। और अपना पवित्रता में जीवन बिताइए। परमात्मा को याद करिए, एक कोना बनाइए पूजा का। उसके बाद सुख, ये बहुत जरूरी है। सुख पूर्वक रहिए, धूप में मत जाइए। परमात्मा को पाना है तो कांटों की सैया पे मत सो जाइए। कांटों की सैया पे मत सो जाइए, एक टांग पे मत खड़े हो जाइए। परमात्मा को पाने के लिए अपने अंदर ड्रग्स मत डालिए। परमात्मा को पाने के लिए ये सुखपूर्वक पाइए परमात्मा को। तो आप इसी से सुखपूर्वक हो जाएंगे। जो मैंने मंत्र बताया है, सच्चाई का, ईमानदारी का, प्रेम एक्सप्रेस करने का, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, सारा राज। थोड़े दिन आप इसे अपनाइए, चलिए, साल 2 साल, फिर आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। आपका एक स्पेस बनेगा, प्रेम का वाला एक स्पेस बन जाएगा आपका। आप क्यों चिंता करते हैं? जय हो। जय हो। आज इतना ही। इतना ही। जय माँ राधे। हे श्री राधे, हे श्री कृष्णा। जय हो। तो राधे कृष्णा का बहुत बड़ा समुद्र है, यही समुद्र है राधे कृष्णा का। मिलियन ईयर से, करोड़ों साल से उनको याद करो, उसमें रहो, वो एकदम टच हो जाएगा। जय हो परमात्मा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम।